हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपना जो आइसोमेरिज्म चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा आइसोमेरिज्म ढंग से करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप लोग इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके चलेंगे आइसोमेरिज्म आपके लिए उतना ही बेटर होगा, राइट। तो हम लोग जो डिस्कस करके आ चुके थे वो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन डिस्कस करके आ चुके थे कि एक्चुअल में आइसोमेरिज्म था क्या। तो आपको पता था कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। हमने उसको क्लासीफाई किया था एक आइसोमर ट्री के थ्रू, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि भाई कौन कौन सा आइसोमर आपके पास होंगे। तो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर चल रहा था। जनरल आइसोमर का आपके पास सेकंड लेक्चर ही हम कह सकते हैं कि लेक्चर आइसोमर का जो आपके पास है वो सेकंड लेक्चर होगा। कि अगर हम लोग यहाँ आइसोमेरिज्म लिखते हैं तो दिस इज आइसोमेरिज्म और उसका हम लोग लेक्चर नंबर लेंगे क्या आपके पास सेकंड, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ रहे थे हम लोग उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमर था क्या, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, किस तरह से उसको आपके पास कन्वर्ट करके हम लोग चल रहे थे। वही सारी बातें आपके पास यहाँ पर आनी है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, हम लोग जब वहाँ डिस्कस करके आए थे तो हम लोग दो बातें डिस्कस करके आ चुके थे यहाँ पर। एक हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपके पास चेन आइसोमर कि चेन आइसोमर आपके पास क्या होंगे। एक आप डिस्कस कर चुके थे रिंग चेन आइसोमर। तो दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग देख सकते हो। आज जो डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन है, मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। हम लोग चारों ही डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोजीशन आइसोमर एक्चुअल में क्या होते हैं, कि आपके पास पोजीशन आइसोमर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन आइसोमर आपके पास क्या होंगे, कहता है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि एक ही चेन के अंदर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और अगर उसके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपके पास क्या कर जाए, डिफर कर जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा आपके पास आइसोमर कहलाएगा। वो भी कौन सा, पोजीशन आइसोमर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक केस ले लेते हैं आपके पास क्लोरोपेंटेन की। तो 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लोरीन को यहाँ लगाएंगे तो आपके पास बनेगा 1 क्लोरोपेंटेन, राइट। अगर आप क्या करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो अगर हम लोग क्लोरीन की पोजीशन कहाँ कर सकते हैं, यहाँ। दैट इज क्या हो गया 2 क्लोरोपेंटेन। आप आगे डिस्कस कर सकते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पोजीशन आपके पास क्लोरीन की कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे। दैट इज 3 क्लोरोपेंटेन, राइट। तो ये हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाता है क्या, कि अगर आप लोग इसको डिस्कस करते हैं तो दैट इज पोजीशन आइसोमर। पोजीशन किसकी लेके चल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर क्लोरीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लोरीन को। पोजीशन एक जगह 1 है, एक जगह आपके पास 2 है, एक जगह आपके पास 3 है, दैट इज पोजीशन। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये जनरल कहलाएगा आपके पास पोजीशन आइसोमर। ऐसे ही आप आइडेंटिफाई करते हो तो हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल और ले सकते हैं। तो आप ले सकते हो किसका, सर हेक्सेनॉल का ले लेते हैं। तो हमारे पास हेक्सेनॉल क्या है आपके पास, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। तो OH आप यहाँ कंसिडर कर लो, राइट। फिर आप करते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। पोजीशन आप आइडेंटिफाई करते हो OH की यहाँ ले सकते हो, राइट। 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 6। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो OH को, यहाँ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जा सकते हैं किसके, कहता है कि आपके पास पोजीशन आइसोमर के। तो आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है जिसके आइडेंटिफिकेशन जिसकी हम लोग बताते हैं, उसके थ्रू उसकी जो पोजीशन है वो अगर आपके पास चेंज हो रही है तो दैट इज पोजीशन आइसोमर। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो सर ब्यूट 1 का और ब्यूट 2 का। ये दिस इज ब्यूट 1 एंड दिस इज ब्यूट 2। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल होंगे किसके, तो आप कह सकते हो सर हमारे पास पोजीशन आइसोमर की। और भी एग्जांपल आ सकते हैं, आप ईथर के भी एग्जांपल ले सकते हो कि सर अगर हम लोग ईथर के एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग ईथर के भी एग्जांपल ले सकते हैं, कीटोन के भी एग्जांपल ले सकते हैं। कि आपके पास अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ कि हमारे पास मान लो इनको हटा के हम लोग कीटोन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से दिखाओगे और यहीं पे आप लोग ले सकते हो सर अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग कीटोन को आइडेंटिफाई करें तो वो कैसा रहेगा। तो आप कीटोन को भी आइडेंटिफाई कर लो। डजंट मीन कि कीटोन आपके पास क्या दे रहा है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं। तो यहाँ हेप्टेनॉन फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो, ये ले सकते हो। और भी अगर चेंज करना चाहो
तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसके एग्जांपल हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं। तो आप इसको चाहे हेप्टेन 2 ऑन कहो, चाहे 3 ऑन कहो, 3 ऑन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 4 ऑन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डाटा रहता है कि भाई हम लोग अगर पोजीशन आइसोमर शिफ्ट शो कर रहे हैं तो किस तरह के एग्जांपल आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो जनरली हम लोग 4 को दिखा रहे हैं, आपके पास हेलोजन आप ले सकते थे, आपके पास और भी पोजीशन के लिए आप लोग अमीन्स का इस्तेमाल कर सकते हो कि अमीन्स को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कीटोन भी ले सकते हो, कीटोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ईथर भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे टैली कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपके पास पोजीशन है, ठीक है। अगर आप आइडेंटिफाई करते हो कि सर पोजीशन की जगह अगर हम मेटामेरिज्म लेके चले, कि अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें मेटामर्स की, किसकी डिस्कस करें, मेटामर्स की, तो मेटामर एक्चुअल में आपके पास क्या होंगे, दिस इज मेटामेरिज्म, ठीक है। कि अगर आप मेटामेरिज्म को डिस्कस करते हो तो पहली बात आपके पास मेटामेरिज्म देगा कौन कौन, कि कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो मेटामेरिज्म देते हैं। आपके पास ईथर, थायोईथर, आपके पास एस्टर, ठीक है, आपके पास सेकेंडरी अमीन मिलेगा, आपके पास सल्फोनिक एसिड मिलेगा, राइट। यहाँ हम लोग ले सकते हैं सल्फोनिक एसिड, एस्टर ले सकते हो, अमीन ले सकते हो, जैसे सेकेंडरी अमीन, आपके पास टर्सरी अमीन ले सकते हो, ठीक है। और भी अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहे तो यहाँ ले सकते हैं अमाइड ले सकते हो, सेकेंडरी अमाइड, टर्सरी अमाइड, उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम लोग अमाइड की बात करें, दिस इज सेकेंडरी अमाइड, ठीक है। और टर्सरी अमाइड भी ले सकते हो आप लोग, कि अगर हम लोग अमाइड लेना चाहें तो सर आपके पास यहाँ चेंज कर सकते हो, अगर टर्सरी अमाइड लोगे तो दिस इज टर्सरी अमाइड, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं अमाइड, ये सारे जो एग्जांपल है ये आप लोग कौन सा करता है, ये जनरली आपके पास मेटामर शो करते हैं। एनहाइड्राइड का भी एग्जांपल ले सकते हो, दिस इज एनहाइड्राइड। तो ये जो एग्जांपल आपके पास दिखा रहे हैं ना, ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे के सारे आपके पास मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म वही आपके पास दे हैव सेम फॉर्म, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हो, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर बाय CS2 ग्रुप, कि ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होमोलोगस सीरीज से क्या हो जाए, डिफर कर जाए, वो आपके पास क्या होगा, उसको हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं किसका, आपके पास मेटामेरिज्म का। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट करने से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हम लोग मेटामेरिज्म कहाँ पर क्या है और किस तरह से मेटामर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई ईथर अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो ईथर में हम लोग कैसे करेंगे, अल्कोहल की सीरीज लेके चलेंगे तो अल्कोहल की सीरीज में कैसे करेंगे। तो यहाँ जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर कौन किसका मेटामर हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि अगर ये वाले फंक्शनल ग्रुप कहीं मिल जाते हैं, कि अगर इन फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ टैली करके चलते हैं एग्जांपल मेटामर के, तो हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि C4H10 ऑक्सीजन, तो कोई कहे इसका मेटामर बनाओ, आपसे क्या कहते हैं, मेटामर बनाइए इसका। तो हम लोग इसका जो मेटामर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो आप लोगों के सर CS3 CS2 ऑक्सीजन CS2 CS3, देखिए C4H10 और आपके पास ऑक्सीजन। अगर यहाँ आइडेंटिफाई करते हो सर CS2 CS2 और CS3, तो ये क्या होगा, आपके पास आइडेंटिफाई करेगा किसको, मेटामर को। अगर आप लेते हो सर CS3, यहाँ पर CS3 और दिस इज CO CS3, तो ये आपको किसको आइडेंटिफाई कर सकता है, मेटामर्स को। तो ये मेटामर्स के कुछ एग्जांपल होंगे जो आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि सर हाँ अगर आपके पास मेटामर पूछता है तो हम किसको मेटामर बताएंगे, किसको नहीं। तो अगर आपसे कोई कह दे कि सर अगर हम लोग बात करें कि भाई कीटोन की, तो क्या ध्यान रखना आपके पास कीटोन डज नॉट फॉर्म मेटामेरिज्म, कि कीटोन कभी भी आपके पास मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। कि अगर आपसे कोई कह दे कि कीटोन, कि सर आपने यहाँ कीटोन क्यों नहीं लिया, तो ये याद रख लेना, रिमेंबर में डाल लेना, कीटोन डज नॉट शो मेटामेरिज्म, ठीक है, कि कीटोन कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करता। ये बात आपको रिमेंबर में डालनी पड़ेगी, कि रिमेंबर में लेके चलना पड़ेगा कि सर अगर कोई हमारे पास एक्सेप्शनल चीज़ें पूछ ले तो कहाँ आएगा, तो हमारे भी ये बात ध्यान रख के चलनी पड़ेगी कि ऐसी बात हमने कहीं पढ़ा था कि कीटोन कभी भी आपके पास मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि कीटोन पोजीशन शो करेगा ना कि मेटामेरिज्म। जैसे आप कई बार आइडेंटिफाई कर सकते हो सर कीटोन को, अगर हम यहाँ आइडेंटिफाई करें तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज पोजीशन आइसोमर नॉट ए मेटामर, ठीक है। तो पहले तो आप इन एग्जांपल्स को टैली करोगे कि सर कौन कौन से आपके पास मेटामर शो कर सकते हैं। CS2 ग्रुप डिफर कैसे करेगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ आपके पास एक CS2 ग्रुप है, यहाँ 2 CS2 ग्रुप है, तो इनके नंबर्स डिफर करेंगे जो आपको किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल मेटामेरिज्म को। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म एंड दिस
एग्जाम्पल इज नॉन एज मेटामर्स। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको टैली करके चलना है। अगर कोई पूछ लेता है कि सर इनके मेटामर बताइए, तो वहाँ टैली करके, फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं, मेटामेरिज्म, ओनली मेटामर डिफर बाय एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे यहाँ आपको आइडेंटिफाई कर दिया, इनके अलावा आपके पास कोई भी मेटामर शो नहीं करता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रख के चलनी है कि अगर गलती से कोई पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस समझना कि एग्जाम्पल आप जितने खुद करके चलोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अगर आप एग्जाम्पल नहीं करके चलते हैं तो ये बात ध्यान रख के चलिए कि आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है कि आप थोड़ा सा फंस जाएंगे कि सर अगर हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेके चलते तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेटामर का ही एग्जाम्पल देता हूँ तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो हमारे पास है मेटामर के, ठीक है। कि जैसे अगर यहाँ टैली करते हैं, रिंग में ही कोई ले लेते हैं कि सर आपके पास कोई रिंग में दिखा देते हैं। तो ये मेरे पास रिंग है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दिस इथॉक्सी बेंजीन। तो यहाँ अगर इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो ये इसका क्या होगा, दिस इज इथॉक्सी, यहाँ इथेल, ये इसका हो जाएगा मेटामर, याद रहेगा। दिस इज मेटामेरिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर आइसोमर या मेटामेरिज्म आइसोमर। तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर ये किस तरह से मेटामर होगा, किस तरह से नहीं होगा। और भी अगर आप लेना चाहते हो कि सर हमारे पास कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, इसमें हम लोग यहाँ इसको टैली कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं और इसी का अगर हम लोग मेटामर यहाँ फाइंड करना चाहें तो सॉरी ये आपके पास रिंग हटा दीजिए यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग मेटामर क्या लेके चलेंगे, दिस इज मेटामर, ठीक है। तो पोजीशन को ही हम लोग आइडेंटिफाई करके चल रहे हैं यहाँ भी, बट डिफर बाय किससे, CS2 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो ध्यान रखना जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग लेके चल रहे हैं उन्हीं को दिमाग में रखते हुए आपको बताना है कि इसके मेटामर होंगे भी या नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलिए, अगर हम लोग आगे ऐसे देखते हैं कि सर आगे हम लोग कोई एग्जांपल लेना चाहें कि भाई हमारे पास और भी कोई एग्जांपल ऐसे थे, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे कि हम लोग आपको दे भी सकते हैं। तो उसको हम आपको एग्जांपल के तौर पे अगर आप खुद ही करते हो तो उसके लिए आपके पास और भी चांसेस रहते हैं कि सर और कौन कौन से मेटामर आ सकते हैं। ऐसे कि हम लोग भाई जितने फंक्शन ग्रुप हम लोग लेके चलेंगे तो सब पे आपको मेटामर मिलेंगे। तो सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का। जितना आप प्रैक्टिस करके चलोगे मेटामेरिज्म आपके पास उतना ही क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जितने भी फंक्शन ग्रुप बताए हैं सब पे मान लीजिए 2-2 एग्जाम्पल तो आप लोग लेके चल सकते हो। अगर हम लोग 7-8 फंक्शन ग्रुप लेके चलते थे तो सब पे अगर हम लोग 2-2 एग्जाम्पल करते हैं तो हमारे पास 16-17 एग्जाम्पल तो वैसे ही जनरल हो जाते हैं। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपके पास कोई कहते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा केस ले लें कि सर मान लीजिए आपने एस्टर कहा था और एस्टर में हमने ये केस ले लिया, ठीक है, और यहीं पे सिमिलर इसको इस तरह से दिखा दे कोई आपको समझाने के लिए, तो ये आइडेंटिकल हो सकते हैं ना कि मेटामर। ध्यान रहेगा, आइडेंटिकल होंगे ना कि मेटामर। कि आइडेंटिकल कह सकते हैं, मेटामर नहीं होंगे, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मेटामर और आइडेंटिकल के केस में आप लोग दोनों केस को लेके चलोगे सर किस तरह से हम लोग मेटामर कर सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिकल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख के चलोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सर हम लोग कहाँ पढ़ के आए कहाँ नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या आता है आपके पास, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया, जहाँ फंक्शनल ग्रुप शो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर बाय फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ C2H6 और ऑक्सीजन, हमने ये टैली किया था। अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करें कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप टैली कर रहे हैं, तो आप देखोगे सर CH3 यहाँ पर O, CH3 यहाँ पर अगर आप बात करते हो CH3 CH2 और OH। अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पर दो आपके पास ग्रुप आ गए। एक तो आप दिख रहा है कि आपके पास क्या मिल रहा है, ईथर। एक आपको क्या मिल रहा है, दैट इज ईथर, और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। जनरल फार्मूला अगर बनाते हैं तो CnH2n+2 और ऑक्सीजन। अगर कोई भी ये जनरल फार्मूला, क्योंकि देखिए जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आते हैं वहाँ पर जनरली क्या होता है, सबके आपको जनरल फार्मूले मिल जाएंगे और उस जनरल फार्मूले के बिहाफ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये सिर्फ क्या बनाएगा, ये सिर्फ अल्कोहल और ईथर ही बनाएगा, ये अल्कोहल और ईथर ही बनाएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से आप निकाल सकते हो कि सर एक्चुअल में डबल बॉन्ड बनाएगा भी या नहीं बनाएगा। तो ये सारा खेल किसका हो जाता है, प्रैक्टिस का। देखिए अगर मैं मान के लेके चलिए कि यहाँ पर मैं लेके चलता C4H10O, राइट, इसको फॉलो कर रहा है। तो अगर हम लोग इसके आइसोमर बनाते हैं तो हम लोग कौन कौन से आइसोमर इसके कंसिडर करके चलते हैं। तो अभी आपने ईथर के बनाए थे, अगर मैं लेके चलो 1, यहाँ पर आपके पास था 2,
ये आपके पास था, राइट, 3, ये आपके पास था, क्लियर। 4 की अगर बात करें तो अल्कोहल ले लिया आपके पास, फर्स्ट अल्कोहल, यहाँ पर आपके पास सेकेंड OH, यहाँ आपके पास क्या करेंगे, अगर इसको लेके चले थर्ड OH, यहाँ आपके पास लेके चलते हैं तो क्या आएगा आपके पास, फोर्थ OH आएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पर टैली करके देखते हैं कि सर यहाँ पर इसके टोटल आइसोमर कितने बन रहे हैं, तो 3 तो हमारे पास किसके बने, ईथर के बने, और 4 हमारे पास किसके बने आपके पास, 4 हमारे पास बने अल्कोहल के। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आपके पास कितने बनते हैं, 7। तो ये सारा खेल बच्चों किसका है, सारा खेल है प्रैक्टिस का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं लगता किसके कितने आइसोमर बनेंगे। तो ये सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि किसके कितना आइसोमर बनेंगे, किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ सारा खेल आपके पास क्या आ जाता है कि चलो सर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि इसको इस तरह से हम लोग टैली कर सकते हैं, तो वैसे ही आप टैली कर सकते हो। चलिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये आपके पास क्लियर है। देखिए अगर मैं इसमें एक नया एग्जांपल जोड़ूँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, कि अगर आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताना ही है तो इसमें हम लोग कुछ नया टैली कर लेते हैं। तो नया देखिए क्या टैली करें, अगर आप नया टैली करते हो उसमें कि सर हम लोग C3H6 ऑक्सीजन, तो ये जनरल जो एग्जांपल होगा ये किसका होगा, तो ये आपके पास एग्जांपल होगा CnH2n2NO का। तो ये क्या क्या बनाता है, तो ये अल्कोहल बनाता है, ठीक है, एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है, आपके पास ईथर बनाता है, ठीक है, आपके पास साइक्लिक ईथर बनाता है, साइक्लिक ईथर, और आपके पास अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, एल्डिहाइड हो गया आपके पास, कीटोन बनाता है आपके पास। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गए कि आइडिया हो गया कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल ये क्रिएट करेगा। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है तो आप इसका DBE निकाल सकते हो, तो वो आपके पास क्या आएगा, तो आपको पता है हमारे पास फार्मूला था ((N)(V-2)(2+1)। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये डबल बॉन्ड बनाएगा भी या नहीं बनाएगा। तो देखिए आपके पास N कितना है, तो आपको पता है कि भैया हम लोग यहाँ कार्बन को लेके चल रहे तो 3 है, वैलेंसी 4 -2 प्लस, अगर आपके हाइड्रोजन को लेके चलते हैं 6 -2, ऑक्सीजन को लेके चलते हो तो ऑक्सीजन 1 है, वैलेंसी आपके पास 2 -2 0, ये आपके पास क्या आ गया 2+1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1 आ गई, ठीक है, यानी ये एक डबल बॉन्ड तो बनाएगा। और वो हमें भी दिख रहा है कि आपके पास एल्डिहाइड, अगर अनसैचुरेटेड ईथर की बात हो रही है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बनाएगा। देखिए कैसे बनाता है, तो अगर आप यहाँ एग्जाम्पल लेके चलते हो कि सर कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे, तो देखिए अगर हम लोग टैली करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन बनाएगा, तो दैट इज कीटोन। देख लीजिए आप गिनते जाइए, C3H6 ऑक्सीजन, गिनिए, CH3 CH2 CHO, ठीक है, और गिनिए CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OCH3, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, और गिनिए, गिनते जाइए, आपके पास 3 कार्बन, आपके पास 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल रहा है। आपके पास अगर साइक्लिक ईथर की बात की थी, गिनिए CH2 CH2 CH2, क्लियर। और अगर आप बात करते हो कि सर साइक्लिक ईथर की बात हो रही थी, तो यहाँ पर OCH3 कर सकते हैं, CH2 CH2, यहाँ पर आपके पास क्या है CH, CH2 CH2, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ क्या लगा लेंगे डबल बॉन्ड, ये भी आप लोग टैली कर सकते हो। और अगर आगे बढ़ते हो कि आपके पास है, हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे हम लोग किसको कर सकते हैं, आपके पास ऑक्सीजन को भी टैली कर सकते हैं, कि अगर ऑक्सीजन को दिखाते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ किसको लेंगे, तो CH2 CH2, यहाँ CH, यहाँ COH। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आप देख रहे हो कि हमारे पास 7 आइसोमर यहाँ पर बनते हैं, कि भाई अगर हम लोग इसको टैली करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हाउ मेनी आइसोमर इन दिस केस, तो आपको पता होना चाहिए सर 7 आइसोमर यहाँ पे बनेंगे। तो उन 7 आइसोमर को कैसे टैली कर सकते हैं, ऐसे टैली कर सकते हैं, क्लियर है। आगे चलिए, तो ऐसे ना एक नहीं है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं, कि अगर हम लोग यहाँ एग्जाम्पल ही देखेंगे कि एग्जाम्पल से कौन कौन से मिलते हैं, तो अमीन्स में ही मिलेंगे, आपके पास जिसमें भी चाहो आप मिल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT के अंदर है, C3H आपके पास 9 और N ले लिया, ठीक है, तो हाउ मेनी आइसोमर इन दिस केस, तो इसमें पूछा था प्राइमरी कितने बनेंगे, सेकेंडरी कितने बनेंगे और टर्सरी, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये भी फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा क्या कि कितने आइसोमर इसके बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। देखो बना के देखते हैं,
तो सर CH3 तो CH3 N CH3 और यहाँ CH3 बन गया एक। क्लियर? आगे देखिए CH3 यहाँ आपके पास NH CH2 यहाँ CH3, देखिए C3 आपके पास H9 और N बन रहा है। और अगर आप टैली करके चलते हो सर CH3 यहाँ CH2 यहाँ CH2 यहाँ CH2 और टैली करके चलिए CH3 यहाँ CH यहाँ NH2 यहाँ CH3। गिनिए आइसोमर कितने बने आपके पास। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपके पास एक बन रहा है प्राइमरी, राइट, एक बन रहा है प्राइमरी, एक बन रहा है सेकेंडरी और एक बन रहा है टर्सरी। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आपके पास कितने बने हैं? 7, राइट। 7 आइसोमर आपके पास 4 आइसोमर बन रहे हैं यहाँ पर कि एक 2 प्राइमरी बन रहे हैं, एक टर्सरी बन रहा है और एक सेकेंडरी बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास MCQ में जनरली आते हैं। कल को मान लीजिए हम यहाँ पर आप भी कर सकते हो, बना के देख सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि C4 और H11N C4H11N अगर मैं एक इसमें आइडेंटिफाई करूँ तो CH3 CH2 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 और ये दिख रहा है आपके पास C4 3 3 6 3 9 सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11। तो इस टाइप से आपके पास कितना आइसोमर बनेंगे इसके, तो आप मुझे बता सकते हो सर कितने बनेंगे यहाँ पे, बस समझ में आ गई। तो ऐसे हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म के बहुत सारे एग्जांपल है कि अगर हम लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने लगे तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा इसके एग्जांपल को। तो इससे बेटर है कि मैं करूं, आप करोगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, आप मुझसे किसी का भी पूछ सकते हो कि सर अगर मैं आपको ये फार्मूला दूं तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। बट फिर भी आप एक अपनी आइडियोलॉजी से चलोगे कि सर कितने आइसोमर हम लोग टैली कर सकते हैं, तो आप फंक्शनल आइसोमर टैली कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। तो दिक्कत ना हो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सर अगर मान लीजिए हमारे को कुछ ऐसा पढ़ना पड़ भी जाए कि भाई इस तरह से करना हो भी जाए तो हम लोग किस तरह से आप लोग टैली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर कर लोगे। अब आ जाओ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या? टॉटोमेरिज्म। क्या कह रहे हैं हम? टॉटोमेरिज्म। कि टॉटोमेरिज्म आपके पास क्या होता है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से उसको लिख सकते हैं। कि सर अगर हम लोग को कल से टॉटोमेरिज्म बताना पड़ भी जाए कि आपके पास टॉटोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि टॉटोमेरिज्म आपके पास ये है और उसको हम लोग क्लियर करें कि भाई इस तरह से टॉटोमेरिज्म आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो कैसे हम लोग लेके चलेंगे कि भाई आप लोग इसको निकाल सकते हो कि भाई अगर टॉटोमेरिज्म आप फाइंड करोगे तो हमारे पास कितना हो सकता है टॉटोमेरिज्म, किस तरह से आइडेंटिफाई। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए आप लोग ना ये भी फार्मूला दे सकते हो कि अगर आपके पास CXHY इनको लेके चले तो आप लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हो, ड्यू आपके पास X और ये हो जाएगा कितना X+1, ठीक है, और -Y/2 X+1 -Y/2 जैसे C3H6 है, ठीक है। चाहे आप उससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। तो कैसे निकालोगे इसके लिए, तो हम लोग निकालेंगे आपके पास X कितना दे रखा है आपके पास हाइड्रोजन 3+1 और Y कितना दे रखा है आपके पास 6/2। तो यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है, तो आप लोग आइडेंटिफाई करते हो तो 1 आता है, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से निकालते हो तो आपको पता है कि हमारे पास क्या था DEB, वैसे हम लोग निकाला था तो क्या था आपके पास समेशन NB-2/2+1। तो इससे हम लोग निकाल रहे थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो एक फार्मूला आप इससे निकाल सकते हो, किससे निकाल सकते हो, तो C3 कितना था, C3 4/2+1 और 6 1 - 2/2+1। तो इससे आइडेंटिफाई करोगे तो आप देख रहे हो साफ साफ कि 3 दूनी यहाँ पर कितना आ रहा है 6, यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास 6, माइनस करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ से तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना बचा आपके पास वही 1 आइडेंटिफाई हो रहा है। तो दोनों आप लोग टैली कर सकते हो, जहाँ से आप लोग चाहो उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सारी ट्रिक है, अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे लोग करते जाते हैं उस हिसाब से चीज़ें चलती चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ये भी मैं आपको दे दूँगा, ये भी आपके सामने है। दोनों का आप लोग टैली कर सकते हो कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, ये तो नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन है जो हम लोग जनरली यूज़ करते ही हैं। अगर आपके पास क्या कह रहा था मैं अभी, टॉटोमेरिज्म, कि अगर सर टॉटोमेरिज्म की बात हो जाए, टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म आपके पास क्या होता है, तो जनरली देखिए टॉटोमेरिज्म का क्या यूज़ होगा अपने हेलोएल्केन, हेलोरीन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर सब जगह, जहाँ आपके पास कहते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है जो एग्जिस्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। क्या कह रहा हूँ, स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि आपके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है जो एग्जिस्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। जनरली इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, क्या,
एक तो डायड सिस्टम और एक करा जाएगा आपके पास ट्रायड सिस्टम। ठीक है, कि डायड सिस्टम आपके पास क्या होता है, ट्रायड सिस्टम क्या होता है, कि अगर हम लोग लेके चलते हैं सर आपके पास डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम को, तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, एक टोटोमेरिज्म को। तो टोटोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत सारी बातें पहले से याद रखनी पड़ेगी कि सर अगर हम लोग इसको आइडेंटिफाई भी करना चाह रहे हैं तो एक्चुअल में टोटोमेरिज्म को किस तरह से टोटोमराइज करेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम लोग डायड और ट्रायड सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होगा। तो मैंने कहा आपके पास स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है जो एग्जिस्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। लाइक हम लोग लेते हैं आपके पास HCl, क्या लेते हैं HCl। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके पास इस तरह से होगा, तो यहाँ 1-2 माइग्रेशन होगा किसका, हाइड्रोजन का, लाइक 1-2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, दिख रहा है, विद ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो सिस्टम है ना, जो आपके पास ये सिस्टम कहला रहा है, इस सिस्टम को जनरली नाम दे रहा है ये क्या, डायड सिस्टम का। क्या नाम दे रहा है, डायड सिस्टम का, कि 1-2 माइग्रेशन होगा किसका, आपके पास हाइड्रोजन का इन ए इक्विलिब्रियम, वो क्या कहलाएगा आपके पास, डायड सिस्टम। तो साइनाइड है, नाइट्रो है, तो ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये टोटोमेरिज्म आइडेंटिफाई करते हैं। कल को मान लीजिए हम लोग यहाँ रेजोनेंस का भी एक पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं कि आपके पास कोई केस इस तरह से लेके चल रहे हैं, तो ये जो आपके पास केस मिल रहा है ये इस तरह से आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट इज टोटोमेरिज्म। ये कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम है आपके पास डायड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, डायड सिस्टम। हालांकि आगे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो वहाँ यूज करते जाएंगे, बट फिर भी आपको याद रखना है कि नाइट्रो से नाइट्रोसो, दैट इज नाइट्रो दैट इज नाइट्रोसो, ये जो कन्वर्जन है यहाँ से यहाँ आए चाहे यहाँ से आए, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डायड सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटोमेरिज्म, दैट इज स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप कहते हो कि सर हम लोग इसकी बजाय कहाँ चल रहे हो, दैट इज साइनाइड टू आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टम क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज कॉल्ड डायड सिस्टम। डायड सिस्टम में हम लोग नाइट्रो और साइनाइड को इस्तेमाल करते हैं, जबकि ट्रायड सिस्टम में हम लोग कीटो इनोलिक फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लोग दो कंसेप्ट अपने दिमाग में लेके चलोगे कि कल को कोई तुमसे पूछ ले कि एक्चुअल में टोटोमेरिज्म क्या है, तो सिर्फ ये बताओ स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है, एग्जिस्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, दैट इज कॉल्ड, उसको नाम देंगे क्या, टोटोमेरिज्म का। सर ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम में कन्वर्जन किसका होगा, साइनाइड टू आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड टू साइनाइड। ट्रायड सिस्टम में क्या होगा, सॉरी डायड सिस्टम में नाइट्रोसो टू नाइट्रो, ये लेके चलते हैं। हालांकि आगे जाके जब हम लोग इसको बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, भाई आपके पास BSc वगैरह में भी देखते हैं, तो भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आते हैं इसमें, और भी हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू, वो फिर बाद की बात हो जाती है। तो पहले तो जस्ट ये समझेंगे कि एक्चुअल में टोटोमेरिज्म है क्या, रेजोनेंस में किस तरह से हेल्प करेगा, जब उसमें हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ बताएंगे कि किस तरह से उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद रेजोनेंस। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रेजोनेंस के साथ भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जनरल भी इसको बताते हैं, तो हम लोग दोनों तरफ से टैली करके चलेंगे कि एक्चुअल में ये क्या कह रहा है। चलिए आगे आपके पास क्या आता है, अगर इस पर हम लोग ट्रायड सिस्टम की बात करें कि सर ये टोटोमेरिज्म देगा भी या नहीं देगा, ट्रायड सिस्टम जो होगा वो आपके पास क्या होगा, तो देखिए आपको इसमें रेजोनेंस भी देख लेंगे और जनरल भी देख लेंगे कि मेरे पास कोई कीटो फॉर्म है, ये 100% कीटो फॉर्म है, यहाँ ले लेते हैं 100% कीटो, ठीक है, ये 100% कीटो फॉर्म है, ठीक। और इसको अगर हम लोग एट द इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, इनोलिक फॉर्म में चेंज करते हैं, एट द इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, इनोलिक फॉर्म है, दैट इज इनोलिक फॉर्म, कि यहाँ OH, दिस इज इनोलिक फॉर्म, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपके पास क्या कहलाएगा, इस मैकेनिज्म को जनरली हम लोग बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। क्या बोलते हैं, ट्रायड सिस्टम, याद रहेगा, ट्रायड सिस्टम। तो आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगा कि ये इनोलिक टू कीटो चला जाएगा, कीटो टू इनोलिक चला जाएगा। ये 100% अनस्टेबल होता है, 100% क्या होता है, अनस्टेबल 100%, ठीक है। ये 100% क्या होता है आपके पास, स्टेबल होता है, याद रहेगा। अब ये बात बता कौन रहा है, तो ये बात बताता है रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस यहाँ क्या कहता है, आप सबको पता है कि यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, भाई 6 थे हमारे पास, 4 लोन पेयर दिखाओगे, 2 यहाँ पर बॉन्ड पेयर होंगे। तो आप क्या करोगे, सर हम लोग यहाँ अगर टैली करके चलते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये इसको जस्टिफाई करता है, यानी इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा।
तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो आपके पास देखिए केस क्या बनता है। यहाँ पर आप देखोगे कि इसके पास क्या आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। ये आपके पास एज इट इज रखो, यहाँ आपके पास H है जो भी हम लोग लेके चल रहे हैं, यहाँ आपके पास H कर दो, यहाँ ये, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ये यहाँ जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, दिखा सकते हो, बोलो क्लियर है। फिर आपको पता है जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले तो क्या होगा, ये वाला जो लॉन पेयर है ना, ये क्या करेगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इसको हाइड्रोजन को दे देगा। अब ये हाइड्रोजन आप यहाँ वाला भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। अगर मान लो आप कहो तो सब यहाँ ले लें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ भी ले सकते हो। इसको आइडेंटिफाई करके दिखा सकते हो कि सर आप लोग हाइड्रोजन अगर दिखाना है तो यहाँ टैली कर सकते हैं, यहाँ की बजाय थोड़ा ईजी रहेगा। क्लियर। तो ये आपके पास केस क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ इसको देगा तो आपको पता है कि एक्चुअल में H कहाँ चला जाएगा, इसके पास। जब एक्चुअल में H इसके पास चला जाएगा तो देखो केस क्या मिलेगा, यहाँ इसको दिखाओ। एक्चुअल में जब H इसके पास चला गया तो मुझे यहाँ केस क्या मिलने वाला है, यहाँ केस मिलने वाला है सर इस पे तो आपके पास क्या आ गया, OH आ गया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, बॉन्ड एज इट इज, यहाँ बॉन्ड एज इट इज, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे ये आएगा केस। क्लियर है। तो इस पॉजिटिव वैलेंसी को पूरा करने के लिए कौन आएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑटोमेटिक कहाँ ट्रांसफर कर जाएगा, यहाँ पे। दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन किसका है, रेजोनेंस का। ये वाला पोर्शन किसका है, रेजोनेंस का। आप इसको रेजोनेंस ही बोल सकते हो। रेजोनेंस का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर दे देना तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्या कह रहा हूँ, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, एक से ज्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर दे दे तो उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो ये हमें पता है कि भाई यहाँ से यहाँ एक किसके थ्रू आ रहा है, बाय टॉटोमेरिज्म। तो कैसे आया, तो उसका मैकेनिज्म हम लोग यहाँ टैली करके चलते हैं कि भाई ये जब अपना लॉन पेयर यहाँ डोनेट करता है तो आपको पता है कि इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी पॉजिटिव की। तो ये लॉन पेयर किसको देगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, हाइड्रोजन पे, और भी कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वहाँ हम लोग टारगेट करके कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग इनॉलिक फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब ये यहाँ आएगा तो आपको पता है कि ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा। वैलेंसी आपके पास पता है कि इसकी पूरी करने के लिए क्या आएगा, इन तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पर इसकी वैलेंसी जस्टिफाई करने के लिए यहाँ आ जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, 100% इनॉलिक फॉर्म, जो क्या होता है 100% अनस्टेबल। तो अगर आपको ये मिलेगा तो हम लोग यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ मिलेगा तो हम लोग वो सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या कहते हैं। तो जनरली हम लोग इनॉल टू कीटो फॉर्म में चेंज होने में, इनॉल टू कीटो फॉर्म में, या अगर हम लोग इस प्रोसेस की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इनोलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनोलाइजेशन। याद रहेगा, ठीक है। कीटो फॉर्म कन्वर्ट टू इनॉलिक फॉर्म आर कॉल्ड इनोलाइजेशन। कि 100% कीटो को अगर हम लोग इनॉल में फॉर्म कर दें तो क्या कहलाएगा वो, इनोलाइजेशन। तो ये आप याद रख सकते हो कि ऐसा प्रोसेस हमें कहाँ मिल सकता है। तो देखिए पहले बात तो ये आपको नोट करना है, क्लियर, ठीक है। मैकेनिज्म आप इसमें टैली कर सकते हो क्योंकि यही हमारे काम आने वाला है रेजोनेंस के थ्रू। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था टॉटोमेरिज्म जनरली कोई डिस्कस नहीं करता, डिस्कस करता है तो मैकेनिज्म रेजोनेंस के पार्ट के साथ डिस्कस होता है, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि रेजोनेंस क्या कहता है और टॉटोमेरिज्म क्या कहता है। क्लियर। देखिए अगर इसके एग्जांपल को टैली करते हैं कि सर कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जो टॉटोमेरिज्म शो करता है, हमें कैसे पता लगेगा उसने टॉटोमेरिज्म शो किया या नहीं किया, या किस तरह से आइडेंटिफाई होगा। तो आप लोग अगर थोड़ा सा डाटा लेके चले तो हमारे पास एक केस ले लेते हैं, जैसे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लीजिए अब इसको मैं अल्कोहल से करा दूं, जैसे वाटर से करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और मरकरी की प्रेजेंस में, Hg की प्रेजेंस में। तो आपको पता है कि वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, केस क्या मिलेगा आपके पास, तो केस यहाँ मिलेगा ये CH2CHOH। आप इसको देखो ढंग से, ये इनॉलिक फॉर्म है तो ऑटोमेटिक ये टॉटोमाइज होकर किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अब ये 100% स्टेबल है, ठीक है, दैट इज कीटो फॉर्म, और ये 100% क्या है, अनस्टेबल है। तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, आगे हम लोग इसको हाइड कर देंगे, ये वाला पार्ट जो आपके पास देख रहे हो इसी को हाइड कर देंगे और डायरेक्ट आपके पास यहाँ से ये पार्ट लिखेंगे। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बात करें सर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हटा दो, यहाँ वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव, ये रहते हैं। तो आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा, और नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोज टू लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या मिलेगा, CH3C यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ CH2। क्लियर है। अब देखो इन और ओल एक साथ आ रहा है, इन और ओल एक साथ आ रहा है, इनॉलिक फॉर्म ऑटोमेटिक टॉटोमेरिज होकर किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन में। तो बस ये बात हमें याद रखने के लिए टॉटोमेरिज्म पढ़ना पड़ता है कि
आगे क्या होगा, आगे ये वाला पोर्शन आपको कभी नहीं दिखाया जाएगा, हाइड कर दिया जाएगा, डायरेक्ट ये बनाएगा अगर उसको यहाँ से ये बनाना है तो। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें आपको टैली करके चलनी है कि सर अगर मान लीजिए हमसे पूछ ले तो हम लोग किस तरह से बताएंगे उसको कि टोटोमेरिज्म शो करेगा भी या नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आप उसको टोटोमेरिज्म आइडेंटिफाई कर भी रहे हो तो पहली बात टोटोमेरिज्म की कंडीशन आपको याद रखनी है कि कौन कौन टोटोमेरिज्म दे सकते हैं, कौन कौन टोटोमेरिज्म दे सकते हैं। तो हमें क्या पता सर कौन देंगे कौन नहीं देंगे, और किसी ने दे भी दिया, जैसे हम लोग एक लेते हैं एग्जांपल कि इस एग्जांपल को सब जानते हैं, अभी आप सब जानते हैं फिनॉल। देखो इन के साथ ओल आ रहा है, 100% इनोलिक है, 100% क्या है, इनोलिक है, दिख रहा है 100% इनोलिक, फिर भी क्या है, स्टेबल है। तो क्या लिखोगे इसके लिए, तो फिर भी स्टेबल है तो क्या लिखोगे इसके लिए, अब भाई इनोलिक भी है फिर भी स्टेबल है, तो इसके लिए दो रीजन लिखोगे, एक तो लिखोगे क्या, रेजोनेंस, और एक लिखोगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अगर आपसे कोई पूछा क्या कि सर फिनॉल एक ऐसा केस है जो इनोलिक फॉर्म देता है और फिर भी स्टेबल होता है, हम जानते भी है, किताबों में पढ़ते हैं पूरी टॉपिक है इसके बारे में, तो ऐसा क्यों हुआ कि इनॉल भी है फिर भी स्टेबल है, तो ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो कंडीशन क्या करती है इसको, रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको आइडेंटिफाई करती है, किसमें, इनोलिक फॉर्म में। अगर कल को आप इसका टोटोमराइज कराओगे कि सर इसको चेंज कर लेते हैं या कुछ मिस कन्वर्ट कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। और रेजोनेंस तो सारी चीजें, क्योंकि रेजोनेंस में हम लोग आएंगे तो ये सारी बातें यहाँ डिस्कस होगी दोबारा, तो वहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर रेजोनेंस क्या कहता है, क्योंकि मैं फिनॉल का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेके चलूंगा, वहाँ भी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी के लिए फिलहाल तो इतना याद रखोगे क्या कि फिनॉल अगर कोई केस आता है तो 100% इनोलिक है ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स इट। अगर आपसे कोई पूछ ले सर एल्डिहाइड या एल्डिहाइड है, ये टोटोमेरिज्म शो करता है, बिल्कुल करता है। तो क्यों करता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या अल्फा हाइड्रोजन है। अगर फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा, देखो टोटोमेरिज्म को स्टेबलाइज करने के सिर्फ दो फंडे हैं, रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अदरवाइज सिर्फ आप ये देखो क्या कि क्या वो अल्फा हाइड्रोजन शो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। देखिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसको हम लोग टैली कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन के फॉर्म में कि सर कौन कौन से देंगे कौन कौन से नहीं देंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि जैसे एल्डिहाइड है, इसको ले लो, बेंजीन के ऊपर CHO, ठीक है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अगला कार्बन क्या है आपके पास, यहाँ पे इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। CH3 C CH3 CH3 ये देख लो, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आपके पास ये देख लीजिए बेंजोक्विनोन, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आपके पास ये देख लीजिए बेंजोफिनोन है, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सॉरी आपके पास हाँ बेंजोफिनोन है, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल है जो टोटोमेरिज्म शो नहीं करते क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर सर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हुए तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा टोटोमेरिज्म, जितने ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा टोटोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा किस्म होता है तो आप याद रख सकते हो, सबसे कम किस्म होता है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सबसे कम, उससे ज्यादा कीटोन, उससे ज्यादा बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, उससे ज्यादा बीटा कीटो, आपके पास क्या लेंगे बीटा कीटो फिनाइल एस्टर, क्योंकि रेजोनेंस आ जाएगा। उससे ज्यादा आपके पास क्या लेंगे, फिनॉल को लेके चलेंगे। तो ये जो एग्जांपल होंगे, अब फिनॉल क्या होगा 100% इनोलिक देने के बावजूद भी क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ केस वही आने लग जाएगा रेजोनेंस का, यहाँ केस कैसा आने लग जाएगा, रेजोनेंस का। जबकि यहाँ पर क्या आपसे कहते हैं एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड को, इसकी शक्ल देखो कीटोन की, अब इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 6 मिल रहे हैं। तो ये आपके पास क्या दे रहा है, 3, तो ऑब्वियस सी बात है टोटोमेरिज्म इसमें ज्यादा होगा। समझ में आ गया केस, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल क्या है हमारे को मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जनरली +1 में टैली करते हैं। फिर भी जब रेजोनेंस का पार्ट हम लोग जब सीख लेते हैं तो फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि बीटा कीटो एस्टर क्या कहता है। कई बार ऐसे ही पूछ लेगा, बताओ किस में ज्यादा रेजोनेंस होगा, बीटा कीटो एस्टर, ये रहा बीटा कीटो एस्टर, दैट इज बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। एक आपको ये दे दे CHO
CH2 CO, यहाँ CHO, एक आपको ये दे दे, ठीक है। और पूछ रहे भाई तीनों में से बताओ सबसे ज्यादा इनोलिक कंटेंट किस में होगा, सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा, सबसे ज्यादा इनोलिक कंटेंट किस में होगा। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इनमें से किस में ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जब रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस में यहाँ इसको टैली करेंगे कि एक्चुअल में अगर सर मेरे से पूछा गया कल को कि बताइए आपके पास यहाँ हम लोग किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं, फिर ये कॉम्पिटिटिव का पार्ट हो जाता है जो हम लोग यूज़ करते हैं बार बार। बस समझ में आ गई। तो ऐसे केसेस को आप लोग थोड़ा सा ना ध्यान रख के करेंगे, क्योंकि ये सारा +1 का फंडा है। +1 से हम लोग इसको रेजोनेंस से टैली करते हैं, पर फिर भी पहले मैं एक बार रेजोनेंस बताऊंगा। रेजोनेंस बता के हम लोग फिर टॉटोमेरिज्म को इसमें इन्वॉल्व कर देंगे कि एक्चुअल में टॉटोमेरिज्म क्या कहता है। फिलहाल तो इतना याद रखना है क्या, टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है जो एग्जिस्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। क्लियर, जो एग्जिस्ट करता है किसमें, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। दो तरह के सिस्टम होते हैं, डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम में क्या होता है, 1-2 माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन का। ट्रायड सिस्टम में क्या होता है, इनोलिक फॉर्म होता है, कीटो से इनोल में कन्वर्ट होगा, राइट। कौन कौन देते हैं, जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, जिन पे नहीं होगा वो नहीं शो करेगा। नहीं शो करने वाले मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए, शो करने वाले एग्जाम्पल दिखाए। कौन कितना ज़्यादा होगा, तो जिसमें जितना ज़्यादा इनोल कंटेंट होगा, ठीक है, वो किसके थ्रू पता लगेगा, वो रेजोनेंस के थ्रू पता लगेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू पता लगेगा। तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। जब तक हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे तब हम लोग फिर उसके बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। तो अभी फिलहाल आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जितने भी आते हैं पार्ट, किसके की पोजीशन क्या थे, फंक्शनल क्या थे, रिंग चेन क्या था, चेन क्या था, आपके पास मेटामर क्या थे और टॉटोमर क्या था। तो ये 6 के 6 डाटा आप क्लियर कीजिए, उस पर क्वेश्चन कीजिए। जब रेजोनेंस पढ़ेंगे फिर रेजोनेंस के बारे में फिर हम लोग इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।